जिस तरीके से एफआईआई की तरफ से पिछले 3 दिन में सेलिंग देखने को मिला है, लगता है कल के दिन वही ब्लैक फ्राइडे सेट हो चुका है जो पिछले 2 हफ्ते से हर फ्राइडे के दिन हो रहा है। पिछले 3 दिन से दोस्तों मिला के अगर आप देखोगे 8,000 करोड़ का एफआईआई की तरफ से केस मार्केट में सेलिंग आना। और मेरे भाई कल अगर ट्रेंडिंग मार्केट हुआ, आप मेरे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप का लेवल मिस कर ही नहीं सकते। ज्वाइन टेलीग्राम बोल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, उस लिंक को क्लिक करके अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे भाई पिछले हफ्ते फ्राइडे के दिन भी 9:27 पे जब मार्केट अपने टॉप पे था तभी मैंने कह दिया था कि 56,500 आज के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है। इसके नीचे जाएगा तो एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। एंड यस, जब वो लेवल टूटा 3 मिनट के बाद तो 300 पॉइंट का एक ह्यूज डाउनफॉल देखने को मिला पूरे टॉप से। तो जाके फ्री वाले ग्रुप अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे भाई कल ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो ये से लेवल में डेफिनेटली देने वाला हूं, जैसे हर फ्राइडे देता हूं। पिछले फ्राइडे आप देख सकते हैं, उसके पिछले फ्राइडे भी 57,000 के लेवल के नीचे सेल करने को दिया, वो भी एक जैकपॉट डे था। तो मेरे भाई ये वाला वीडियो डेडिकेटेड रहने वाला है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए। यस, आपके मन में आएगा कि फिर यार सेंसेक्स और निफ्टी का कहां गया। मेरे भाई मैं हूं ना, दो दो वीडियो डेली अपलोड करता हूं और सेकंड वीडियो 5:30 बजे आएगा, वहां पे हम निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि डेली 2 वीडियो आता है। इसीलिए प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और जो भी आपने कॉल पुट लिया है कल के लिए, अभी के अभी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई हमेशा देता हूं। एंड मेरे भाई वीडियो को थोड़ा हाइप कीजिए, कमेंट में आपको हाइप बटन दिख रहा होगा, एंड स्मैश इट 100 लाइक दोस्तों आपको स्मैश करना चाहिए। वही लाइक टारगेट मुझे पूरा करना है, तो 100 लाइक पूरा कर लीजिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों एफआईआई के केस मार्केट में डाटा कल के दिन के लिए क्या रहने वाला है, स्टिल में जाना चाहूंगा सेलिंग की तरफ। आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा कल के दिन इतना बड़ा अप मूव देने के बाद भी मैंने कहा था कि दोस्तों मुझे लग रहा है एफआईआई स्टिल केस मार्केट में सेलिंग की तरफ ही रहेंगे, तो मैं सेलिंग की तरफ ही जाना चाहूंगा। हाँ, ये मैं मानता हूं, ये भी मैंने कहा था कि थोड़ा कम सेलिंग आएगा, 1,000-1,200 करोड़ का। मैं पर्सनली उम्मीद नहीं किया था कि 4,200 करोड़ का कल के दिन सेलिंग आएगा बोल के, बट आप क्या कर सकते हैं, आपके सामने है। सो कल के दिन के लिए भी मैं जाना चाहूंगा सेलिंग की तरफ। अब चलते हैं दोस्तों चार्ट एनालिसिस पे। सबसे पहला व्यू कल के दिन बैंक निफ्टी में एक रिस्की पिक हम करने वाले हैं। देखिए कल अगर देखिए आज के दिन वो हम सेकंड वीडियो पे डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि निफ्टी ज्यादा गिरा, बैंक निफ्टी नहीं गिरा। बैंक निफ्टी स्टेबल रहा अपने प्लेस पे। सो कल के दिन इसी फेवर में हम जाएंगे। अगर हमें बुलिस की तरफ जाना ही है तो बैंक निफ्टी हमारे लिए फेवरेबल रहेगा, क्योंकि आपको समझ में आ ही गया होगा कि हाँ यार कहीं ना कहीं निफ्टी ज्यादा गिरा, बैंक निफ्टी नहीं। तो स्ट्रॉन्ग थोड़ा बैंक निफ्टी ज्यादा दिखा आखिरी टाइम पे अप मूव देके। सो कल फ्लेट ओपन होके 57,126 के ऊपर गया, 57,126 के ऊपर सस्टेन किया, देन बाइंग की तरफ जाएंगे। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन सिंपल है दोस्तों, एक कहीं ना कहीं बुलिश पैटर्न होना। अगर आप देखोगे आज के दिन एक डाउनफॉल दिया था, पहले आपने थोड़ा रिकवरी, फिर कहीं ना कहीं अगेन डाउनफॉल, और आखिरी मोमेंट पे डब्ल्यू पैटर्न बन के मार्केट ऊपर क्लोज दिया है। ये पैटर्न आपको क्लियरली दिख गया होगा। यहाँ पे आप देखिए प्रॉपर कहीं ना कहीं दोस्तों एक ब्यूटीफुल डब्ल्यू पैटर्न बना है। नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर कहीं ना कहीं नेकलाइन को ब्रेकआउट करना। तो इस पॉइंट पे डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हो गया और मार्केट ऊपर क्लोज दिया। तो एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि स्मॉल बुलिश साइन आपको दिखा रहा है। सो कल अगर मार्केट फ्लेट ओपन होके ये जो आज का डे का स्विंग रहा, आखिरी स्विंग है बेसिकली, आखिरी रेजिस्टेंस एरिया है, 57,126 के ऊपर निकलता है, तो कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी डब्ल्यू पैटर्न तो एक्टिवेट हो चुका है। तो ये जो ट्रेंड है दोस्तों, इसके ऊपर ब्रेकआउट देने पे कंटिन्यूशन देखने को मिल सकता है। तो क्लियर हो गया पहला व्यू, सिंपल व्यू। लेकिन मैंने जो कहा थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि दोस्तों मार्केट अभी फंस चुका है रेंज के अंदर। देखिए कल अगर 57,126 टूट गया भी, तो ऊपर एरिया पे अगर आप देखोगे 57,303 से 57,363 तक ही कहीं ना कहीं टारगेट है। और ऊपर से आज के दिन ही खुलते ही यहाँ से एग्रेसिवली थोड़ा सा फॉल हुआ, यानी कि खुलते ही एक बड़ा 150 पॉइंट का रेड कैंडल बनाया, दिन का पहला कैंडल ही, यानी कि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट है। और कल अगर हम ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हैं तो सेलर के एरिया में एंटर करके उनके साथ फाइट करके हम उनके एग्नेस्ट में ट्रेड ले रहे हैं, तो थोड़ा सा रिस्की पिक रहने वाला है, इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूं। बाकी अगर मैं बात करूं प्लान नंबर बी, तो वो रहेगा अगर फ्लेट ओपन होके 56,978 के नीचे जाता है तो
56,978 के नीचे सस्टेन किया, देन डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। रीजन क्या है? रीजन वही डब्ल्यू पैटर्न है। आप बोलोगे यार डब्ल्यू पैटर्न आप बोल रहे थे कि बुलिस के लिए फायदेमंद है, अब बेरिस के लिए फायदेमंद कैसे हुआ? डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न होता है ना बेरिस के लिए, तो डब्ल्यू पैटर्न कहां से आ गया बेरिस में? मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, जो 56,978 का लेवल है वो कोई ऐसे स्मॉल छोटा मोटा लेवल नहीं है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। कैसे? यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 56,978 का जो लेवल है ये सबसे पहले आज के दिन के लिए एक सपोर्ट था। कैसे? मार्केट खुलते ही एक फॉल दिया, यहां पे एक सपोर्ट अपने आप क्रिएट किया और यहां से थोड़ा अपमूव दिया था, तो 56,978 डॉट एक सपोर्ट था। लेकिन हुआ क्या? कहीं ना कहीं ये सपोर्ट ब्रेक डाउन करता है। अब जब सपोर्ट टूट गया दोस्तों, तो आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि सपोर्ट टूटते ही वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि टेस्ट भी हुआ। सपोर्ट टूटा, बैंक निफ्टी नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहां पे रेजिस्टेंस लिया एंड देन फिर से नीचे आ गया। लेकिन हुआ क्या? यही रेजिस्टेंस भी आखिरी मोमेंट पे ब्रेकआउट कर दिया, वो भी 56,978 का जो रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जैसे ही रेजिस्टेंस आखिरी मोमेंट पे ब्रेकआउट करके इसके ऊपर क्लोज दिया है, तो अभी अगेन ये एक सपोर्ट बन चुका है। सो कल अगर मार्केट 56,978 के नीचे क्लोजिंग दे देगा, इसके नीचे सस्टेन करेगा, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि 57,000 जो राउंड लेवल है, जो सपोर्ट है, उसके नीचे तो जाएगा ही जाएगा। उसके साथ साथ टेक्निकली जो अभी अभी सपोर्ट बना है उसके भी नीचे जाएगा। अभी आपको पूरा रीजन समझ आ गया होगा दोस्तों कि मैंने क्यों कहा। बाकी प्लान नंबर हमारा सी, अगर मार्केट कल के दिन यहां से गैप अप ओपन हो गया, कितना पॉइंट का? 300 पॉइंट से ज्यादा गैप अप खुलना चाहिए। 100-200 पॉइंट का गैप अप काम नहीं देता आज के टाइम पे, थोड़ा बड़ा गैप अप होना चाहिए, तभी जाके दोस्तों हमारा प्लान नंबर सी एक्टिवेट होगा, और वो है सेलिंग साइड। क्योंकि अगर यहां से 300 पॉइंट का गैप ओपनिंग होता है तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ है रेजिस्टेंस, ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेलर हैं, हर एक कहीं ना कहीं पॉइंट पे आप देख सकते हैं दोस्तों सेलर हैं। तो यहां से डेफिनेटली ये सारे सेलर अटैक करेंगे और कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। सो आफ्टर गैप अप, लाइक मैं ह्यूज गैप अप कहना चाहूंगा 300 पॉइंट से ऊपर, तो जो भी दोस्तों पहला 5 मिनट का कैंडल है, उसी कैंडल के लो के नीचे कोई भी कैंडल अगर क्लोज दे देगा, यस आप डाउन की तरफ जा सकते हैं। क्लियर हो गया? बाकी प्लान नंबर हमारा डी रहेगा दोस्तों कि अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम थोड़े बाइंग की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि नीचे बेस बनाया है बैंक निफ्टी। यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, ये प्रॉपर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन था, अभी अभी की बात है, ये एक रेजिस्टेंस जोन था। वहीं बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट किया, नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर गया है। तो नीचे कहीं ना कहीं सपोर्ट बेस है, जो पिलर है दोस्तों वो नीचे एरिया पे हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर मार्केट कल के दिन 300 पॉइंट से बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, ओके, तो कहीं ना कहीं थोड़े साइड टू बाइंग साइड का मूव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट डेफिनेटली जो भी बायर हैं वो पुश करने की कोशिश करेंगे। सो आफ्टर गैप डाउन पहला 5 मिनट का जो भी कैंडल है, उसी कैंडल के हाई के ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज देता है तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे। बाकी चलते हैं ऑप्शन चेन पे। 57,033 पे क्लोज दिया है बैंक निफ्टी। अब आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। ये हमारे कॉल राइटर जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट, एंड 57,000 के थोड़े ऊपर क्लोज दिया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉल राइटर का, देखिए 57,000 के थोड़े ऊपर क्लोज दिया है, और सबसे हाईएस्ट कॉल राइटर है 57,100, 57,100 पे अगर आप देखोगे 1,50,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। सो एबव 57,100 हम कहीं ना कहीं बाइंग टेरिटरी में एंटर करेंगे। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, नहीं ना ही करूं तो ही अच्छा है। मैं क्या करूं? आज के दिन भी दोस्तों अगर आप देखोगे इतना एग्रेसिवली फॉल, कुछ तो बड़ा होने वाला है फिर कल के दिन। क्योंकि यार देखो, आज बैंक निफ्टी का आप अगर चार्ट देखोगे, आपको कहीं से लग रहा है क्या कि कुछ धमाकेदार फॉल हो गया, कुछ एग्रेसिव फॉल किसको बोलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं एग्रेसिव फॉल, कि भाई खुला और एग्रेसिवली गिरा, इसको बोलते हैं कि भाई खुला, इसको बोलते हैं एग्रेसिव थोड़ा फॉल हुआ। लेकिन आज आपको कहीं पे भी नहीं लग रहा है। आखिरी मोमेंट पे क्या 1 बजे के बाद ही मार्केट रिकवर हो गया था। स्टिल अगर आप ऑप्शन चेन को देखोगे,
आपको कहीं पे भी पुट राइटर दिखेंगे ही नहीं जो सपोर्ट क्रिएट करते हैं। उल्टा हर एक स्ट्राइक प्राइस से पुट राइटर भागे हैं। 57,000 के लेवल से -1,29,000 पुट राइटर वाइप आउट। 56,900 पे अगर देखोगे -1,04,000 पुट राइटर वाइप आउट। उसके नीचे 74,000, उसके नीचे 34,000, उसके नीचे 6, उसके नीचे 33, सब माइनस में डाटा है। यहाँ -97, -35, -20। सो हर एक स्ट्राइक प्राइस से आज के दिन पुट राइटर भागे हैं। तो इसीलिए कल कुछ तो फिर बड़ा हो सकता है अगर नीचे की तरफ टूटा तो, क्योंकि ऑप्शन जिन के हिसाब से इतना कुछ खास कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं है। हाँ टेक्निकली है थोड़ा 57,000, बट उसके नीचे गया देन गेम ओवर आप कह सकते हैं। बाकी चलते हैं हमारा फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वहीं हल्के फुल्के ही आज के दिन मूवमेंट रहा। ओवरऑल अगर आप देखोगे एक चॉपी मूव, एक रेंज में ही रहा फिन निफ्टी। बट कल के दिन के लिए पहला व्यू क्या बनता है, अगर कल के दिन फ्लैट ओपन हुआ, इस जोन पे थोड़ा सा घूमा एंड देन ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ एबव 27,101, 27,101 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, देन थोड़े बाइंग की तरफ आप जा सकते हैं। बट थोड़े ट्रेंड के खिलाफ भी रहेगा, वहीं थोड़ा रिस्की पिक रहेगा। क्योंकि सबसे पहला रीजन है ऊपर से आ रहा है एक रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन, जिसको ट्रेंड लाइन को 3 बार टच करके मार्केट अगर आप देखोगे नीचे गया है। सो वो रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन टूटेगा एंड देन साइडेज होके जो आज का प्रीवियस स्विंग है, जो 27,100 है दोस्तों, वो अगर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कर देगा, देन बाइंग की तरफ हम जाएंगे। क्लियर हो गया। बाकी अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन हुआ एंड देन 26,974 के नीचे जाता है, 26,974 के नीचे जाता है, देन डाउन की तरफ हम जाएंगे। क्योंकि 26,974 एक मल्टीपल टाइम टेस्ट होने वाला सपोर्ट है, जो कि 3 बार टेस्ट हो चुका है, आप क्लियरली देख सकते हैं। सो अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन हो गए, जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक डाउन कर देगा, हम डाउन की तरफ जाएंगे। बाकी अगर गैप अप खुला सेल, गैप डाउन खुला बाय। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अपनी मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन। अरे यार सेकेंड वीडियो में तो डालना है, मैं कभी कभी खुद भी कहीं ना कहीं यार हड़बड़ी में बोल देता हूँ। तो सेकेंड वीडियो पे मिलते हैं दोस्तों। सो अपनी मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए। अभी 5:30 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।